प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं रिवर इंजीनियरिंग पे। आज अपना अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, उस पे शॉर्ट जो है में आप बताइए। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि डेल्टा फॉर्मेशन कब होता है। डेल्टा फॉर्मेशन उस समय होता है जब रिवर से जो सिल्ट होता है ना, रिवर के वाटर फ्लो के कारण से वो जो है सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वाटर के साथ जो है चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। लेकिन जब समुद्र में मिलने की बात आती है तो समुद्र में मिलने से पहले जो वाटर के जो वेलोसिटीज होती है वो क्या हो जाता है, कम जाता है। और वाटर के जो वेलोसिटी कम जाता है उसके कारण से उसके द्वारा जो सस्पेंडेड सॉलिड्स मूव कर रहे थे, सस्पेंशन में थे, वो सारे पार्टिकल्स या बेड में जो पार्टिकल्स थे वो सारे जो है रुक जाते हैं और एक जगह इकट्ठा जो है जम जाता है ना। अलग अलग जगह पे उसको जहाँ पे पोजीशन मिलता है वो अपना पोजीशन जो है ग्रहण कर लेता है और वहाँ पे बहुत बल्क मात्रा में जो है डिपोजिशन होता है सिल्ट का, तो वो जो है डेल्टा फॉर्म कर देता है। तो वही चीज यहाँ पे जो है लिखा गया, जो मैंने अभी बताया ना, वही चीज यहाँ पे वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट जो है लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अ रिवर डेल्टा इज लैंड फॉर्म created by deposition of sediment that is carried out by the river as a flow leaves its mouth and entry slower moving and stagnant water, है ना। समुद्र में जो है स्लोली वो इंटर करता है, तो उस समय जो है डिपोजिशन होता है सेडिमेंट का, यानी सिल्ट का डिपोजिशन होता है। उसके कारण से एक लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाता है, उसी को जो है डेल्टा कहा जाता है, उसको रिवर डेल्टा कहते हैं। दिस अकर वेयर रिवर इंटर्स इन ओशियन, सीज, एस्चुअरी, लेक या रिजर्वायर या कोई अनदर रिवर में मिलता है, तो उस समय भी जो है ये फॉर्म होता है। That कैन नॉट कैरी अवे द सप्लाइड सेडिमेंट, ये कैरीड नहीं होता है, मतलब इसको दूर नहीं किया जा सकता है। कितना भी आप इसमें से सेडिमेंट को रिमूव करिए, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। The size and shape of delta is controlled by the balance between watershed processes that supply sediment and receiving basin process that redistribute sequester and export that sediment, है ना। वो धीरे धीरे रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट कर देता है उसी लैंड से। जो शेप और साइज जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय द बैलेंस बिटवीन वाटर शेड प्रोसेस, है ना। वाटर शेड का प्रोसेस कैसा है, उससे जो है ये बैलेंस आपका किया जाता है। ओके, जो साइज होता है और जो ज्योमेट्री होता है और जो लोकेशंस होता है ऑफ रिसीविंग बेसिन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है आपका निभाता है डेल्टा का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उसमें। तो जो रिवर डेल्टा है ये इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए, ताकि वहाँ पे मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का सेंटर बन जाता है और पॉपुलेशन सेंटर भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे डेल्टा फॉर्म होगा वो जो लैंड होगा वो बहुत ज्यादा ही वैल्यूएबल आपका होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो है एक एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर इन डिटेल। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने जो है आपको बता दिया, डिटेल में समझाया है, तो ये आपको बनाना है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लैशी एंड वर्जिन रिवर, दूसरा है एग्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग रिवर, तीसरा है इंसाइज्ड एंड बोल्डर रिवर स्टेज। तो ये भी जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो इसको भी आपको बनाना है। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर। इंडियन रिवर का क्लासिफिकेशन जो है आपको बताना है। तो इंडिया में अगर रिवर के क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला हिमालयन रिवर और दूसरा होता है नन हिमालयन रिवर, है ना। पहला होता है हिमालयन रिवर और दूसरा होता है नन हिमालयन रिवर।
देखो हिमालयन रिवर के बारे में अगर बात किया जाए तो वह रिवर जो हिमालय से जनरेट होता हुआ वो एलुवियल प्लेन पे आए, है ना, तो उसको हिमालयन रिवर कहेंगे। ये डिराइव करता है देयर वाटर फ्रॉम रेन्स ड्यूरिंग मानसून एंड विंटर एंड फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग समर, है ना। समर में क्या होता है कि जो हिमालय का जो स्नो होता है, जो बर्फ होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट करता है और ड्यूरिंग रेनिंग और विंटर में ये क्या करता है, वाटर फ्लो वहां से स्टार्ट होता है। These rivers are almost perennial and can give dependable yields throughout the year, है ना। ये जो रिवर होते हैं इसमें जो वाटर होते हैं वो सालों भर होते हैं, यानी ये पेरिनियल रिवर लगभग जितने भी हिमालय से निकलने वाले नदियां हैं 99% वो क्या है, पेरिनियल है, सालों भर उसमें पानी जो है आपका रहता है। दिस रिवर कैरीज ह्यूज सेडिमेंट, बहुत ज्यादा सेडिमेंट अपने साथ कैरी करते हैं। पहला रीजन है कि हिमालयन जो है रॉकी, हिमालयन रॉक्स आर सॉफ्ट एंड फ्रीएबल होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, आसानी से टूट जाता है। और हिमालयन जोन जो होता है वो पार्टिकुलरली नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में होता है, जो कि ससेप्टिबल टू अर्थक्वेक होता है। मतलब अर्थक्वेक जब आता है ना तो उससे जो उसका रॉकी पार्ट होता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से लैंडस्लाइड वगैरह जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से जब लैंडस्लाइड ज्यादा होगा तो जो रॉक का सेडिमेंट होगा वो भी बहुत ज्यादा टूटेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसके कारण से जो है सेडिमेंट बहुत ज्यादा लेकर चलता है, कैरी करता है जो भी हिमालयन रिवर है वो, चाहे वो गंगा हो जाए या आपका कोसी हो जाए, है ना, ये सभी जो है आपका आता है। द इम्पोर्टेंट हिमालयज रिवर आर इंदुस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, गंडक, है ना, गोमती, कोसी, घाघर, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर है जो कि हिमालय से निकलता है। उसके बाद आता है नन हिमालयन रिवर, जो हिमालय से न निकले, है ना, दे आर नन हिमालयन नन पेरिनियल रिवर, है ना। ये जो नन हिमालयन रिवर्स हैं वो नन पेरिनियल रिवर होते हैं, कोई जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि आपका नन पेरिनियल होगा, ठीक है, लेकिन पेरिनियल भी होते हैं कुछ, वैसे भी नन हिमालयन रिवर्स हैं जो पेरिनियल होते हैं। ओके, दे रिसीव देयर मेजर water supply only in rainy seasons and for rest of the year they may draw water from groundwater as waste flow, है ना, वेस्ट फ्लो के तौर पे वो किया जाता है, मतलब रेस्ट ईयर में वो सूखा रहता है, बाकी रेनी सीजन में वाटर सप्लाई मेजरली किए जाते हैं। दे फ्लो इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, टेक ऑफ फ्रॉम अरावली, विंध्याचल और सतपुरा के जो पहाड़ी रेंज है वहां से जनरली जो है ये नदियों का उद्गम होता है, जैसे चंबल, महानदी, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, है ना, ये सारे रिवर्स आपके जो है होते हैं। These rivers are much more stable than the Himalayan rivers and poses less problem as they flow through non-alluvial soil। ये नॉन alluvial soil के साथ जब फ्लो करते हैं, है ना, के थ्रू, तो ये कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इसमें ज्यादा जो है सेडिमेंट नहीं होता है ना, इसमें ज्यादा सेडिमेंट नहीं होता है, तो ज्यादा सेडिमेंट नहीं होगा तो उतना डेल्टा का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। तो मेनली जो भी डेल्टा का फॉर्मेशन करता है वो हिमालयन रिवर ज्यादा करता है। ओके, मेनली ज्यादा करता है, ऐसा नहीं है कि इन लोग नहीं करता, ये लोग भी करते हैं लेकिन कम करते हैं। उसके बाद है डिस्कस द टोपोग्राफी ऑफ रिवर, रिवर का टोपोग्राफी को जो है डिस्कस करना है। तो रिवर का टोपोग्राफी क्या होता है, तो रिवर जो है एक सोर्स से स्टार्ट होता है और वो एक पाथ को फॉलो करता है, तो जो पाथ को वो फॉलो करता है उसको कोर्स कहा जाता है, और वो एक जगह पे
खत्म हो जाता है, तो जहां पे वो खत्म होता है उसको माउथ, है ना, यानी मुंह पे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। द वाटर इन रिवर यूजुअली कन्फाइंड टू अ चैनल, एक चैनल के थ्रू कन्फाइंड होता है, और मेड होता है वो स्ट्रीम बेड बिटवीन बैंक्स, बैंक के स्ट्रीम बेड से वो बना होता है। इन लार्जर रिवर्स, बड़े बड़े रिवर्स में क्या होते हैं, दीज देयर इज ऑफन ऑल्सो अ वाइडर फ्लड प्लेन्स snapped by flood waters over the टॉपिंग ऑफ चैनल, चैनल के टॉपिंग पे जो है स्नैप्ड होते हैं, जो भी फ्लड होते हैं उससे, मतलब लार्ज रिवर जो है आपके बने होते हैं, वाइड रेंज में जो है फैले होते हैं, जहाँ पे शंका होती है कि हाँ यहाँ पे जो है फ्लड आएगी, वहां पे। फ्लड प्लेन्स में बी वाइड इन रिलेशन टू द साइज ऑफ रिवर चैनल, जो रिवर चैनल का जो साइज होता है वो फ्लड प्लेन पे बहुत ज्यादा वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि क्लासिफाई द रिवर इन फ्लड प्लेन ब्रीफली डिस्कस। ये क्वेश्चन, ये भी जो है आपको मैंने करवा दिया, तो इसको भी आप खुद से बना सकते हो। देखो, जो क्वेश्चन मैं नहीं बता, मतलब बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको डिटेल में मैंने नहीं बताया है, या कुछ वैसे क्वेश्चन है जिसको मैंने पॉइंट्स है जो कि डेफिनेटली छोड़ दिया है, तो उस पॉइंट्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चंस भी आए उससे रिलेटेड एग्जाम्स में तो आप उसको आसानी से बना सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो पार्ट होगा हमारा, उसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 से आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि यहाँ पे आपकी जो क्लासेस है वो चल रही है।